वेलकम बैक टू माय चैनल। आप है मेरे यानी प्रियंका के साथ। गाइज आज के इस वीडियो में मैं बहुत यूजफुल सेंटेंस, यस गाइज यकीन मानिए आज के सेंटेंसेस बहुत डिफरेंट है। एंड क्या है वो सेंटेंसेस, आइए पहले उनको ही देख लेते हैं। अच्छा होगा कि तुम इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। बहुत बार बोलते हैं ना आप इस तरह के सेंटेंसेस। अच्छा होगा कि तुम टाइम से पढ़ाई कर लो ताकि एग्जाम्स में तुम्हारे को पेन ना आए। अच्छा होगा कि तुम ये बात सबको टाइम से बता दो। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस, इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, आज के इस वीडियो में ये सीखें। प्लस साथ में एक और नया स्ट्रक्चर पैटर्न जिसमें कि वह जूस पीने की बजाय नाश्ता करना पसंद करेगी। देखिए गाइस, इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो एंड में गी आया है। गा गेगी जिनके एंड में आता है उन सेंटेंसेस में हम विल का यूज करते हैं। बट गाइस इस तरह के सेंटेंसेस आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी और इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस करेंगे। एंड लेट मी टेल यू हियर, इनमें से किसी में भी आप विल का यूज नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि विल का यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या यूज करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो गाइस वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। बड़े काम के हैं आज के ये सारे सेंटेंसेस। आइए बिना देर की फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा होगा कि तुम इस किस्से को यही निपटा लो। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमेशा नॉर्मली क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होता है। बट इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, अच्छा होगा। पहले तो आप देखिए, होगा मतलब फ्यूचर की बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जिनमें कि सामने यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कि तुम इस किस्से को यही निपटा लो। अब यहाँ पर ये बीच में जो दिया है ये सब्जेक्ट दिया है, क्यों? क्योंकि किसकी बात कर रहा है, किसको कह रहा है किस्से को निपटाने को, तुमको। ठीक है, तो दो तरीके हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि आप जो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी, उससे शुरू करें सेंटेंस को। तो यहां पर सब्जेक्ट आपको कौन दिखाई दे रहा है, तुम, तो यू से शुरू करें। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, देखिए मैं इसका पहले स्ट्रक्चर पैटर्न बता देती हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वुड। यस गाइस, विल का यूज नहीं करेंगे, वुड का यूज करेंगे। उसके बाद आप यहां पर यूज करेंगे बेटर। बेटर क्यों? क्योंकि ये जो आया है ना, अच्छा होगा। अब यहां पर आप ध्यान से समझिए, अच्छा होगा के लिए कुछ भी आपको अलग से लगाने की नीड नहीं है। वुड, ये जो वुड एंड बेटर है, वुड बेटर का मतलब ही है अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद आप जिस भी काम की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म V1। उसके बाद जो भी बचा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट पार्ट में आ जाएगा। राइट। देखिए कैसे बनाएंगे, ये इसका एक तरीका हुआ बनाने का। एक दूसरा तरीका भी होता है इस तरह के सभी सेंटेंसेस को बनाने का। अब एज यू नोटिस कि यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इट के साथ भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप इट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर, उसके बाद आप वुड का यूज करेंगे एंड यहां पर आप वुड के साथ फिर बी का यूज कर देंगे। बस, बाकी आगे एडजेक्टिव सेम रहेगा, बट यहां पर आप इट और उसके बाद वुड के साथ बी का यूज करेंगे अगर आप इनको इस तरीके से बनाते हैं। देखिए, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट है कुछ ना कुछ, वहां तो हम डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। बट अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो वहां पर डेफिनेटली हमारे को ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, इट वाला। ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये। अब हमने इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट से बनाया यू। यू के बाद हम यूज करेंगे वुड का, यू वुड। उसके बाद हमारे को बेटर का यूज करना ही है, तो बेटर, यू वुड बेटर। उसके बाद काम क्या हो रहा है, तुम इस किस्से को यही निपटा लो। क्या काम होना है, किस्से को निपटाना है। ठीक है। तो किस्से को निपटाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेटल। ठीक है। इट वुड बेटर, यू वुड बेटर सेटल किसको, इस किस्से को, दिस मैटर। कहां पर, यहीं पर, तो हेयर ओनली। क्या बना हमारा सेंटेंस, यू वुड बेटर सेटल दिस मैटर हेयर ओनली। अब अगर हम इसको इट से बनाते तो कैसे बनाते, देखिए, इट वुड बी बेटर फॉर यू टू सेटल दिस मैटर हेयर ओनली। क्या कर देते चेंज इसमें, इट वुड के बाद यहां पर बी आ जाता, बेटर फॉर यू, यहां पर आप फॉर यू का यूज करते और उसके बाद टू के साथ आप आगे वर्ब को लिखते, टू सेटल दिस मैटर हियर ओनली। राइट। अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा होगा कि तुम ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकल जाओ। बहुत बार बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, अगेन इसको भी चलिए हम यू के साथ ही बनाते हैं। यू वुड बेटर, यू वुड बेटर, यहां तक तो सेम आपको फॉलो करना ही है। अब यहां पर वर्ब क्या है, काम क्या होना है, जल्दी निकल जाना। जल्दी निकल जाना, इसके लिए आप
गो आउट इन अ हरी का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको सेंस समझना है, कह रहा है कि जल्दी घर से चले जाओ, तो ऐसे में हम यूज करते हैं लीव का। यू वुड बेटर लीव अर्ली, किससे बचने के लिए? ट्रैफिक से बचने के लिए, टू अवॉइड ट्रैफिक। यू वुड बेटर लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, राइट। अगर आप इसको इट के साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इट वुड बी बेटर फॉर यू टू लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, राइट। फिर ये ऐसे बनेगा। अब अच्छा होगा कि तुम घर पहुंचने से पहले अपना काम खत्म कर लो। अब देखिए यहां पर मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया है पहले। इस तरह की सेंटेंस जिसमें बीच में पहले या बाद आ जाए, उस सेंटेंस में आप कैसे बनाएंगे देखिए। यू वुड बेटर फिनिश योर वर्क बिफोर रीचिंग होम। अच्छा होगा कि तुम उसको ये बात समय से बता दो। यू वुड बेटर टेल हिम एवरीथिंग ऑन टाइम। या फिर इट से कैसे बनाएंगे? इट वुड बी बेटर फॉर यू टू टेल हिम एवरीथिंग ऑन टाइम। अच्छा होगा कि वे एग्जाम आने से पहले अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसको कैसे बनाएंगे? वे, देखिए यहां पर सब्जेक्ट कौन है? वे। तो दे वुड बेटर स्टार्ट देयर प्रिपरेशन बिफोर फॉर एग्जामिनेशन। अगर आप इसको इट से बनाना चाहते हैं तो इट से कैसे बनाएंगे? इट वुड बी बेटर फॉर देम टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन बिफोर एग्जामिनेशन। अच्छा होगा कि आप जॉब शुरू करने से पहले अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए अब हम देखते हैं सेकेंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाले जिसमें कि आपको कोई काम कोई दो काम में से एक ऑप्शन चूज करना होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए। सबसे पहले इसमें भी आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें भी वुड का यूज करेंगे, और उसके बाद ये जो कंपैरिजन आया, इस कंपैरिजन के लिए आप एक वर्ड यूज करेंगे रादर, राइट। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रादर। उसके बाद जो भी दो ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। उसमें अगर वर्ब का यूज करना है तो वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। एंड उसके बाद आप देन का यूज करेंगे, एंड देन के बाद सेकेंड ऑप्शन आएगा। मतलब जो दूसरी चीज है, जो ऑप्शन में दूसरी चीज रखी गई है वो आएगी। कैसे बनाएंगे देखिए। वह जूस पीने की बजाय नाश्ता करना पसंद करेगी तो मतलब गर्ल की बात है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर शी आ जाएगा, ठीक है। शी वुड रादर, यहां तक तो आपको सेम फॉलो करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या है? क्या करना पसंद करेगी? वो नाश्ता करना पसंद करेगी। तो नाश्ता करने के लिए हम क्या कहते हैं? हैव ब्रेकफास्ट। शी वुड रादर हैव ब्रेकफास्ट। किसकी बजाय? बजाय के लिए आप यूज करेंगे देन का। देन क्या? जूस पीने की बजाय देन जूस। खाली आप ये लिख देंगे तभी भी ठीक है। देन ड्रिंकिंग जूस अगर आप लगाएंगे थोड़ा सा ओड लगता है। एडवांस इंग्लिश में जो वर्ब है उसका रिपीटेशन बार बार जरूरी नहीं है। देखिए देन हैव जूस का यूज भी कर सकते हैं आप, या खाली जूस लिखेंगे तभी भी इसका एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है। अगर हम बात करें नेटिव स्पीकर्स की तो वो एक वर्ब को बार बार यूज नहीं करते। इट इज बेटर नॉट टू यूज द सेम वर्ड रिपीटेडली, राइट। तो हम इसका एग्जैक्ट सेंटेंस क्या ही बनेगा? यही बनेगा, शी वुड रादर हैव ब्रेकफास्ट देन जूस। मैं तुम्हारे साथ रहने की बजाय अकेले रहना पसंद करूंगी। आई वुड रादर बी अलोन देन लिव विद यू। मैं थिएटर जाने की बजाय घर पर मूवी देखना पसंद करूंगी। आई वुड रादर वॉच मूवी एट होम देन गो टू द थिएटर। मैं ऑफलाइन ट्यूशन की बजाय ऑनलाइन क्लास करना पसंद करूंगा। इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? डू लेट मी द कमेंट बॉक्स। गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ। एंड यस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।